आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 11 करेंगे। इससे पहले हम लोग साइंस का 1 से लेकर 10 तक सेट लगा चुके हैं। जितने भी सेट हम लोग साइंस के लगा रहे हैं, ये सभी 100% रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आएंगे। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 11, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? ए प्लेनेरिया, बी स्नेल, सी एस्कारिस, डी नेरिस। तो इसका आंसर होगा बी स्नेल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ए अमोनियम क्लोराइड, बी अमोनियम सल्फेट, सी अमोनियम क्लोराइड, डी अमोनियम सल्फाइड। तो इसका आंसर होगा सी अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एम कोश में समायोजित किया जा सकने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? ए 18, बी 8, सी 2, डी 32। तो इसका आंसर होगा ए 18। एम सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह 18 है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? ए यह एक ऐसा बिंदु है जिससे उत्तल दर्पण के प्रमुख अक्ष पर प्रकाश की किरण आ रही प्रतीत होती है। बी यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती है या मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। सी यह एक खोखली गोले का केंद्र है जिसका गोलाकार दर्पण एक हिस्सा है। डी यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु है। तो इसका आंसर होगा बी यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती है या मुख्य बिंदु पर इसी बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बल परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ए न्यूटन का गति का प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति का पहला नियम सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, डी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसका आंसर होगा ए न्यूटन का गति का दूसरा नियम। बल परिभाषा को न्यूटन के गति के दूसरे नियम के आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु ठंडा पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? ए पोटेशियम, बी अल्मीनियम, सी जस्ता, डी लोहा। तो इसका आंसर होगा ए पोटेशियम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? ए गर्भनाल, बी फ्लोपियन ट्यूब, सी गर्भाशय, डी गर्भाशय ग्रीवा। तो इसका आंसर होगा ए गर्भनाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? ए ऑर्थोपोडा, बी इकाइनोमेडा, सी मोलस्का, डी निमिटोडा। तो इसका आंसर होगा बी इकाइनोमेडा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है ए सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, बी सर्दियों और गर्मियों में एक समान, सी मौसम पर निर्भर नहीं है, डी सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। तो इसका आंसर होगा डी सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है? ए नाइक्रोम, बी ग्लास, सी एबोनाइट, डी हीरा। तो इसका आंसर होगा ए नाइक्रोम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पानी की एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? ए 7.1, बी 8.1, सी 1.7, डी 1.8। तो इसका आंसर होगा डी 1.8। पानी की एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है?
ए पीएच मान 0 वाला घोल, बी पीएच मान 1 वाला घोल, सी पीएच मान 6 वाला घोल, डी पीएच मान 7 वाला घोल। तो इसका आंसर होगा ए पीएच मान 0 वाला घोल। पीएच मान 0 वाला घोल जो है इन सभी में सबसे अम्लीय है। नेक्स्ट देखते हैं 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है? ए 100 जूल, बी 0 जूल, सी 98 जूल, जी 980 जूल। तो इसका आंसर होगा बी 0 जूल। नेक्स्ट देखते हैं समजातीय श्रृंखला की अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? ए 26, बी 32, सी 20, डी 14। तो इसका आंसर होगा डी 14। नेक्स्ट सवाल देखते हैं पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी घनत्व, सी उत्प्लावक बल, डी घर्षण। तो इसका आंसर होगा सी उत्प्लावक बल। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावक बल कहलाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव हो जाएगा? ए 1/4, बी आधा, सी दुगुना, डी 4 गुना। तो इसका आंसर होगा बी आधा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव आधा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज कितनी देर तक कायम रहती है? ए 1 सेकेंड, बी 0.2 सेकेंड, सी 0.1 सेकेंड, डी 0.5 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा सी 0.1 सेकेंड। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज जो है 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं पौधों का नर प्रजनन अंग है? ए वर्टिका, बी वर्टिकांग, सी अंडाशय, डी पुंकेसर। तो इसका आंसर होगा बी पुंकेसर। पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? ए चालक, बी विद्युत रोधी, सी प्रतिरोधक, सी अर्धचालक। तो इसका आंसर होगा सी प्रतिरोधक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? ए सीसा, बी टीन, सी चांदी, डी जस्ता। तो इसका आंसर होगा डी जस्ता। जस्ता धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। ये था हम लोग का आज का अंतिम सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।